नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 10 अप्रैल 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर PR चौधरी और उच्च अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण को लेकर समीक्षा की बैठक की और साथ ही मंत्रालय में उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मध्य प्रदेश के सभी जिले कलेक्टर्स के साथ वार्तालाप किया और साथ ही कहा कि चुनाव में अब केवल 8 दिन ही बचे हैं। पूरी ताकत बीजेपी 4 MP को जिताने में लगा दो। घरों से बाहर निकल जाओ, यह चुनाव आपको ही लड़ना है। जिस बूथ पर भाजपा सबसे अधिक वोट से जीतेगी, वहां पर सबसे पहले मैं आऊँगा। इसी के साथ बीजेपी 4 इंडिया का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है और पार्टी देश के लिए लड़ती है। यह चुनाव पार्टी के मान सम्मान की लड़ाई है और भाजपा कार्यकर्ताओं की मां है। हर कार्यकर्ता को अपनी मां के दूध की लाज रखना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दमोह में आयोजित बीजेपी 4 MP द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन का शुभारंभ करके कन्या पूजन किया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दमोह में बीजेपी 4 MP द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन में श्री BD शर्मा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, श्री PM मुरलीधर राव और साथ ही श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रहलाद पटेल और साथ ही हितानंद शर्मा और इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह इन सभी के साथ समीक्षा की बैठक ली। डॉक्टर चौधरी जी भी शामिल थे और इसी के साथ दमोह में आयोजित बूथ सम्मेलन में बीजेपी 4 इंडिया के राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे और पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, बीजेपी कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर एक जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है और आप लोग भी कोरोना वॉलेंटियर का हिस्सा बन सकते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और mp.mygov.in पोर्टल पर अथवा mp.mypit.government.covid19 पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और वॉलेंटियर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि आपकी छोटी सी मदद किसी को बड़ी राहत दे सकती है। कोरोना वॉलेंटियर बनने के लिए आप विजिट करें mp.mygov.in की वेबसाइट पर या फिर आप 181 पर भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान में। साथ ही आपको बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान प्रतिदिन 5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण अधिक फैल रहा है, वहां टीकाकरण के लिए विशेष गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्री तुलसी सिलावट को इंदौर के हैं, जो कि श्री जगदीश देवड़ा जी जो रतलाम और श्री बिशौ सारंग जी भोपाल और इसके साथ प्रदुमन गोयल को ग्वालियर और श्री हरदीप सिंह दंग को नीमच और मंदसौर तथा श्री इंदेर सिंह जी को शाजापुर की व्यवस्था देखने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण ना फैले, इसको देखते हुए 3 दिन में 3 गुना अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। 3 दिन पहले जहां 60 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, आज वहां 180 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। और साथ ही दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 3 साल के अंदर दमोह जिले के हर घर में टोंटी होगी और नल जाएंगे और इसके अंतर्गत पेयजल भी दिया जाएगा। दमोह में सिंचाई की योजना बनेगी और सड़कों का जल भी और खेल परिसर की सौगात भी दी जाएगी। और साथ ही कहा है कि हमने दमोह के लिए 205 करोड़ की सड़क और पुल की सौगात दी है। 770 करोड़ की लागत से दमोह, पटेरा, जबेरा, तेंदुखेड़ा और बक्सवाहा समेत सभी जिलों में जल प्रदाय योजना से 702 गाँवों में पानी दिया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले जहां पर 60 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, वहां पर आज 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है।
साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि श्री राहुल लोधी जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और बीजेपी 4 MP के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है। बूथ पर बैठे हर एक कार्यकर्ता का यह फर्ज है कि वे अपने राहुल लोधी जी को जिताएं। आज दमोह में आयोजित बूथ सम्मेलन में भाग लिया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत जी को जन्मदिन की बधाई भी दी और ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की मंगलमय शुभकामनाएं की। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर मंत्री परिषदों के 7 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वर्तमान में जो मंत्री जिस जिले में हैं वे उस जिले में व्यवस्था को संभालेंगे। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासी अपना दायित्व निभाएं। राज्य शासन अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाएं करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पैनिक की स्थिति को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। और साथ ही मध्य प्रदेश के मंडला जिले में माधोपुर बाईपास पर एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 3 नागरिकों की मौत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये शोक संदेश व्यक्त हुआ और श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की भी प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नौकरी मत करो, उद्योग लगाकर रोजगार दो, ये भी कहा है और 1891 लघु उद्योगों का वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही मिशन अर्थ के तहत मुख्यमंत्री ने किया 891 उद्योगों का वर्चुअल शुभारंभ जिसमें 12 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 6 माह में काम करने लगेगी सभी यूनिट। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेशवासी के जो भी बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं वो सब आप रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन जाओ। हमने ऐसी योजना प्रारंभ की है जिसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले उद्यमियों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको लोन भी उपलब्ध करवाएंगे और सरकार गारंटी लेगी इसकी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख स्तंभ और आयाम हैं। आज अर्थव्यवस्था और रोजगार पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारा मेन फोकस है। मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा मध्य प्रदेश के रोजगार सृजन पर। साथ ही कहा गया कि अब तक जो इकाइयाँ स्थापित हुई हैं जिनका शुभारंभ हम कर पा रहे हैं वो 572 है। इनमें से 765 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश हुआ है और 10,168 रोजगार नौजवानों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। अभी जिनमें काम चल रहा है आगामी 3 माह में जो इकाई स्थापित हो जाएंगी उनकी संख्या 296 हो जाएगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही ये भी कहा है कि मैं लंबा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूँ, ये अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि इस कोरोना के संकट में हम सभी को साथ रहना है। हम बार बार हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाएं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।